गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कल हमने क्लास 8 का रैशनल नंबर का बेसिक किया था। आज हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है बेटा, मेनली आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट आपके पास क्लोजर है, सेकंड कम्यूटेटिव है, थर्ड आपके पास एसोसिएटिव है, फोर्थ आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, तो आज प्रॉपर्टीज़ करते हैं। बेटा फर्स्ट आपके पास है क्लोजर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हम चेक करेंगे इसको। आपके पास है 4 ऑपरेशन होते हैं आपके पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हम चारों में चेक करेंगे किसके लिए वेरीफाई आपके पास ये, किसके लिए एप्लीकेबल आपके पास ये। ठीक है बेटा, फर्स्ट आती है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, प्लस के लिए करेंगे सोलम। बेटा क्लोजर का मीनिंग क्या है आपके पास, कि अगर आपके पास कोई दो रैशनल नंबर है तो अगर आप उनको ऐड करोगे तो आंसर भी क्या आना चाहिए आपके पास, रैशनल नंबर आना चाहिए। अगर आपके पाते कोई दो एग्जांपल लेते, अगर हम जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल इसमें 6 एक रैशनल नंबर है, 5 भी का एक रैशनल नंबर है, 6 + 5 का सम क्या है 11, तो 11 भी का एक रैशनल नंबर है। तो इसका मीनिंग क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन का, कि अगर आपके पास कोई दो रैशनल नंबर है, आपने उनको ऐड किया है तो आंसर भी क्या आना चाहिए आपके पास, रैशनल नंबर आना चाहिए। तो इसमें वेरीफाई हो रहा है आपके पास ये। अगर आपने लिया 1/2 + 3/2, अब देखो अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऊपर डायरेक्ट प्लस करोगे, 1 + 3 4, 4/2, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आ गया 2। और 2 भी एक रैशनल नंबर है ना, तो अगर सम करने के बाद भी आंसर रैशनल नंबर आता है तो क्या वो उसके लिए एप्लीकेबल है। तो इसलिए रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सेकंड हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, अगर a - b = c आता है, एक एक ए बी सी तीनों का आपके पास रैशनल नंबर आपके पास ये। ठीक है, तो a हमने 5 ले लिया, b भी हमने 5 ले लिया, तो 5 - 5 0। अब 0 एक रैशनल नंबर है, a हमने 5 ले लिया, b 10 लिया, 5 - 10 -5, ये भी एक रैशनल नंबर -5, तो भी क्या आपका रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। बेटा थर्ड करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक आपके पास। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ए क्रॉस बी = सी। अगर आपके पास कोई दो रैशनल नंबर है, आप उनको मल्टीप्लाई किया, अगर आंसर भी रैशनल नंबर आता है तो उसके लिए भी क्या ये एप्लीकेबल होगा। तो हमने एग्जांपल लिया, ए को 5, बी भी 5, 5 5 जा 25, सी क्या आ गया 25, मतलब एक 25 भी क्या है एक रैशनल नंबर है, तो उसके लिए आपको ये एप्लीकेबल है। 3/2 ए रैशनल नंबर ले लिया मैंने, बी 1/4 रैशनल नंबर है, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, और 3/8 भी क्या एक रैशनल नंबर है, तो इसके लिए एप्लीकेबल है। तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। बट लास्ट चेक करते हैं हम डिवीजन के लिए। ठीक है, बट a/b = c। देखो डिवाइड के लिए कब पॉसिबल है, जब आपके पास b क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ अगर आपको मैं, आपने क्या 7/7, अभी a क्या है 7 है, b भी क्या है 7 है, तो डिवाइड करने का आंसर क्या आएगा 1, c1 आ गया। तो आपके पास ये एप्लीकेबल है इसके लिए। जैसे आपने a को लिया 9, आपने b को लिया -9, डिवाइड करो तो आएगा -1, इसके लिए एप्लीकेबल। लेकिन अगर आपने a को लिया है 5, अब b आपके पास 0 आ गया, बेटा 5/0 तो क्या हो गया, 5/0 तो क्या होता है आपके पास ये नॉट डिफाइंड, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपके पास अगर आपने b को नॉट इक्वल टू 0 लिया है ना, तो आपके पास ये क्या है, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन व्हेन b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये मेंशन करना जरूरी है, b नॉट इक्वल टू 0। बट आपका सेकंड प्रॉपर्टीज आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मीनिंग भी चेक करेंगे हम एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। बेटा फर्स्ट करते हैं इसके लिए एडिशन के लिए आपके पास ये। ठीक है, अब वो ये बेटा इसका मतलब क्या है कि आप है ना, जैसे a + b लिखा = b + a, मतलब आपके पास कोई दो रैशनल नंबर है, अगर आपने उनको इस ऑर्डर में ऐड किया है तो आप इसका रिवर्स ऑर्डर में ऐड करोगे, तो अगर आंसर सेम आया तो आपका क्या वो एप्लीकेबल होगी आपके पास। a + b को अगर आपने रिवर्स कर दिया, उल्टा क्या होगा इसका b + a होगा ना। तो मतलब इसका मीनिंग क्या, अगर आपने a को 2 लिया, b को 3 लिया, 2 + 3 का आएगा 5, आपने को रिवर्स कर दिया, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 + 2 कर दिया, आंसर तभी आए 5 आए ना। तो अगर आपके पास कोई दो रैशनल नंबर को आपने ऐड किया है, अगर आपको आपने उनको उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, अगर आंसर सेम आया तो भी क्या उसके लिए एप्लीकेबल होगा आपके पास। तो लिख सकते हैं इसको, वी कैन ऐड रैशनल नंबर इन एनी ऑर्डर। तो क्या आपके पास ये रैशनल नंबर आर एप्लीकेबल आपके पास अंडर एडिशन, मतलब किसके लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपके पास ये। ठीक है, अब चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। बेटा देखो सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कैसे चेक करते हैं, देखो a - b नॉट इक्वल टू क्या, b - a है, a क्या लिया हमने 5, b क्या लिया 3, तो b क्या है 3 है, a क्या है 5 है, 5 - 3 तो होगा 2, लेकिन 3 - 5 - 2 नॉट इक्वल आया ना, इक्वल नहीं आया। अगर आप लोगे ऐसे 4/5 - 3/5, अब a क्या है 4/5 है, b क्या है 3/5 है, इसका रिवर्स हो गया, इसका आंसर क्या आ गया 1/5, लेकिन इसका आंसर क्या है -1/5, ये तो इक्वल नहीं आया ना। तो रैशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन।
आपके पास, ठीक है। थर्ड क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस आया, मतलब इसका ऑर्डर हमने रिवर्स कर दिया, अगर इसे इक्वल आया तो आपके पास एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं है। अब ए के लिए 2, बी के लिए 3, तो 2 3 जा 6, इसको रिवर्स कर दिया, 3 2 जा 6, सेम आ गया। 1/2 ए ले लिया, बी ले लिया 4/3, बी क्या है 4/3, ए 1/2 है, रिवर्स कर दिया। अब देखो मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 2 3 3 2 जा 6, सेम आया। तो आपका जो रैशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन है। बट फोर्थ आपका डिवीजन के लिए, देखो ये ना जो आपका प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है, ना सब्ट्रैक्शन के लिए ना डिवीजन के लिए आपका एप्लीकेबल है, ये सिर्फ है मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए। चेक करो, जैसे एग्जांपल है, अगर आपने ए को 2 लिया है, बी 10 लिया है, तो 2/10 हो गया, इसका रिवर्स क्या होगा, बी 10 है और 2 10/2, 2/10 क्या हो गया 1/5, लेकिन 10/2 5 हो गया, ये तो नॉट इक्वल है ना, इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए रैशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। बट आगे इससे भी क्या होना चाहिए आपका, जो ए और बी है ना, ये नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए आपका सी। चलो आपका एप्लीकेबल नहीं है तो ठीक है। तो आपका दो प्रॉपर्टीज़ की थी, आज के लिए इतना ही, कल हम दो प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।